सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर में हम लोग क्या पढ़ते थे? हम लोग क्या पढ़ते थे प्रणव? सेमी कंडक्टर में बोले यार। जब हम इंडस्ट्री और सेमीकंडक्टर को थर्मल प्रोसेस है, ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक कैरियर की तरह ही होते हैं। वाह जी वाह, वेरी गुड। अब देखिए, जैसे अपन हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। कंडक्टर, ठीक है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम लोग उसकी जगह पर क्या पढ़े, मटेरियल कितने टाइप के होते, ठीक है ना? कितने टाइप के होते देखते जा। मटेरियल, तो मटेरियल 3 टाइप के होते, ठीक है ना? मटेरियल कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है? कौन कौन सा? तो एक तो होता है इंसुलेटर, है ना? दूसरा क्या होता है? कंडक्टर, ठीक है? और थर्ड क्या पढ़ा? रे भाई? ध्रुति राजपुरोहित। थर्ड क्या? यस सर, सेमीकंडक्टर। अरे वाह, वेरी गुड। सेमी कंडक्टर, है ना? थर्ड क्या पढ़ा? सेमी कंडक्टर। अब देखो जरा सा यहाँ पर क्या होता है इसमें तो आपको पता है इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो करंट का कैरियर कौन होगा? है कि नहीं? करंट का कैरियर कौन होगा जिसमें करंट का कैरियर नहीं होता है, राइट? और देखो जरा, बाबा बोहर के एनर्जी लेवल डायग्राम वगैरह वगैरह के कॉन्सेप्ट से हम लोग देखते हैं तो इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में जो एनर्जी लेवल्स फुल्ली इलेक्ट्रॉन से भरे हुए होते हैं, ठीक है? और जो भरे हुए नहीं होते या पार्शियली भरे हुए होते, ठीक है ना? जो कंप्लीटली भरे हुए होते हैं लेवल्स, उसको क्या कहते हैं? उसको वहां पर क्या बोलते हो? ग्राउंड लेवल बोलते ना, है ना? राइट। तो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स, अब यहाँ पे एनर्जी बैंड कहेंगे, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। अब सोचो जरा सा, अब सोचो जरा, लड़कियां अपना वो बाल बांधने का, मेरे तो बाल छोटे हैं यार, है ना? वो बाल बांधने के लिए वो क्या खरीद के लाती है मार्केट से? बैंड लाती ना, नहीं कहती बैंड, ठीक है? हेयर बैंड, है ना? तो उसको बैंड क्यों बोलते हैं मानसी? मानसी, यस सर। तो उसको हेयर बैंड क्यों बोलते हैं? हेयर रबर क्यों नहीं बोलेंगे यार? बैंड क्यों बोलेंगे? महक, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। तो हेयर बैंड क्यों बोलते हैं? बैंड क्यों बोलते हैं?
अच्छा, आर्यन पाटिल को पता होगा। आर्यन पाटिल आया ही नहीं। ले अदिति ओम क्या नाम है, नंदिनी, श्रेया, अंतरा मुद्रा। ए राम, ये तो गड़बड़ है रे। हाँ, क्या है, इसलिए बैंड बैंड बांधते हैं। हाँ, क्या होता है देखो, हेयर अलग अलग हेयर का अपना इमेज होता है ना, अपना स्टेटस होता है। अलग अलग हेयर का सभी का अपना अपना स्टेटस होता है ना। अब उसको अपन मतलब जिसके अपने अपने स्टेटस हो, ठीक है, अलग अलग उसकी पहचान हो, राइट, तब ऐसे को यदि अपन बांधते हैं, साथ में ऐसी चीजें आई, तो उसको क्या बोलते हैं, बैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, बैंड। जैसे म्यूजिक बैंड है ना, वो सब क्या हो गए, साथ में आए, तो क्या बोल देंगे उसको, म्यूजिक बैंड। तुम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा हो ना, बैंड, बंच। ठीक है, ग्रेप्स के क्या होते हैं, बंच होते, ग्रेप्स के बैंड होते क्या, बंच होते। क्यों, क्यों बंच होते, क्योंकि अलग अलग ग्रेप्स जो है पास में आकर के एक दूसरे के साथ तो आते हैं, लेकिन उसमें कोई तारतम्य नहीं रहता, समझ गए। ठीक है, इसीलिए वो क्या कहलाते, बंच। ठीक है, राइट ना, ओके। और यदि कोई अलग अलग स्टेटस रखने वाला, हारमोनियम बजाने वाला, तबला बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला, टिंकी बजाने वाला, ठीक है, और वो क्या कहते हो, आजकल तो वो ड्रम बजाने वाले होते हैं, है कि नहीं, नहीं होते, तो अब वो सब अलग अलग होते हैं ना, वो सब मिलकर के एक दूसरे के साथ में साथ आए और एक न्यू स्टेटस बनाया, इसको क्या कहेंगे, बैंड। ठीक है, म्यूजिक बैंड। नहीं होता, अभी नासिक का एक वो ड्रम वाला जो बैंड है वो बड़ा फेमस हो गया है, नहीं है कि नहीं है, तो ये सब क्या है, बैंड है, समझ में। तो हेयर के अलग अलग स्टेटस होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए और वो सब मिलकर के एक सुंदर सा शेप बनाता है। महिलाएं वगैरह नहीं ऐसे ऐसे बांध लेती, ठीक है, एक इधर लटका लेती है, एक इधर लटका लेते हैं, ठीक है, सब अपने अपने स्टाइल बनाते कि नहीं बनाते, तो वो क्या हो गया, सभी हेयर्स, क्या मान लो कुछ हेयर बोलेगा कि मेरे को इधर आना है, कुछ हेयर बोलेगा नहीं मेरे को तो इधर लटकना है, ठीक है, तो वो बैंड बनेगा क्या, बोलो जरा। अदिति, तेरे पीछे के बाल बोलेंगे मेरे को आगे आना, और आगे वाले बोलेंगे मेरे को पीछे जाना, ठीक है, तो उसके बैंड बनाएगी क्या, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो बैंड इसी तरह से मीनिंग समझने का उसको, एनर्जी बैंड। ठीक है, अब क्या हुआ भैया, कॉपर के, कॉपर मैंने कॉपर छोड़ा था 29, ठीक है, तो एक कॉपर का आउटर मोस्ट सरफेस, नहीं ऑर्बिट कहेंगे तो बेटर रहेगा, एनर्जी लेवल कहेंगे तो बेटर रहेगा, है कि नहीं है, 3d10 और 4s1, है ना, कैसे बनता है, 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, 3d10 में बाद में जाना चाहिए, राइट ना, तो क्या होता है,
4s1 से 4s से इलेक्ट्रॉन खींच करके कहाँ चला गया, 3d10 मध्ये गेले। ठीक है, अब कैसे गेले, कैसे गया, क्योंकि उसने एक फ्रेंडशिप कर लिया, पास पास आया। कैसे आया, पास पास आया। ठीक, अब देखो एक कॉपर, अच्छा भैया मैंने एक क्वेश्चन दिया था, है ना, कमाल है यार, आप लोग भूल जाते, किसी ने उसका आंसर नहीं भेजा मेरे को, है, किसी ने भी आंसर नहीं भेजा। अनुराग कावरे, फिर से एक क्वेश्चन लिखिए जरा सब के सब, जेई वाले और नीट वाले सगरे, एक क्वेश्चन लिया जरा, एक क्वेश्चन लिख जरा, एक ग्लास लिया, क्वेश्चन लिया जरा, एक ग्लास ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर and radius 5 centimeter filled with water, filled with water at 4 degrees C, at 4 degrees C। ठीक है, find the total number of electrons, find the total number of electrons, ठीक है, in that glass। अब भैया जिसके आंसर मेरे को नहीं मिलेंगे व्हाट्सएप पे ग्रुप पर भेजना है, ठीक है, अब उनके पेरेंट को मैं कॉल करूंगा, समझ गए ना। अपूर्व, पूर्वा, सादिया, हाँ तो अब तो दिया ना, वो क्वेश्चन जेई वालों को दिया था, अब तुम लोग लपेटे में आ गए तो हम क्या करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रॉय सर को भेजिएगा व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे। आइए जरा, तो बैंड का मीनिंग समझा, बैंड क्या होता है, अलग अलग स्टेटस वाला मिल करके एक साथ आ करके एक नई चीज बनाता है, ठीक है, ओके ना। तो वो क्या हो गया, बैंड हो गया, बैंड कहलाएगा, राइट, ओके, बैंड, बॉन्ड नहीं है वो, बैंड है, राइट ना। तो अब देखो, तो आधा किलो कॉपर का एक स्लैब ले लीजिए, हाफ केजी का एक स्लैब ले लीजिए, उसमें कितने कॉपर के एटम होंगे, ये इजीली समझ सकते हैं, सारे कॉपर के एटम के 4s, ठीक है ना, समझ रहे ना, 4s और 3d10 एक दूसरे के साथ आकर के बैंड बनाएंगे, है ना, राइट ना। तो 3d10 तक फुल्ली भरा हुआ है, फुल्ली भरा हुआ बैंड है, इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड बैंड, राइट ना, ठीक है। उन सारे इलेक्ट्रॉन को क्या, कितने पेयर बनाने के लिए क्या चाहिए, दो दो चाहिए ना, राइट ना, तो वो सब बैलेंस्ड है, कैसे है, हाँ बैलेंस्ड है, इसीलिए उसको क्या बोल लेंगे यार, बैलेंस बैंड, ठीक है, बैलेंस्ड है इसीलिए बैलेंस्ड बैंड, राइट ना, ओके। और जो बैलेंस्ड नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड नहीं है, राइट ना, वो क्या कहेगा,
अनबैलेंस्ड बैंड। अब अनबैलेंस्ड जो रहेगा वो क्या करेगा भैया, हिलेगा डुलेगा। अनबैलेंस का मतलब क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स, है कि नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड सिस्टम, अनबैलेंस्ड मीडियम, अनबैलेंस्ड गड्डी, अनबैलेंस्ड मुलगा, अनबैलेंस्ड मुलगी। क्या होगा ये, सांगा मला, मुलगा अनबैलेंस्ड हो गया, है ना। वो एक गाना नहीं है, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, अम्मा देख देख देख, मतलब क्या हो गया, अम्मा बघा तुम्ही तुमचे मुलगा अनबैलेंस्ड झाला, है ना। समझा कि नहीं, मतलब क्या, अनबैलेंस्ड का मतलब क्या है, जहां भी अनबैलेंस होगा वहां एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, हाँ एक्सेलरेशन होगा, और जहां एक्सेलरेशन होगा वहां तो डिंगा डिंगा, है कि नहीं है। अब सोचो जरा, 10 लोग एक साथ कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो उनमें तुमको सिमेट्री दिखेगी कि नहीं दिखेगी, कहीं टक्कर होगा क्या, है। पूना से लेकर के मुंबई तक एक्सप्रेस वे है, उसमें सभी गाड़ियां कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, टक्कर पॉसिबल है का, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही, चल भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही, टक्कर पॉसिबल है का, नहीं। यदि मान लो तुम चांद पे गए चाय पीने के लिए, वहां से उसको देख रहे हो, तुमको अच्छा लगेगा, एक सिमेट्री देखेगी, दिखेगी ना, लिखेगी कोई चीज फ्लो हो रहा है। अब सोचो जरा सा, अनबैलेंस्ड हो गया है, कोई हिकरुन जा रहा है, कोई तिकरुन जा रहा है, वो उधर कट मार रहा है, कोई उधर कट मार रहा है, तो ऊपर से एलियन यदि देखेगा तो उसको क्या लगेगा, ये बेवड़े सब गड्डी चला रहे, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, अनबैलेंस्ड लोग गड्डी चला रहे, या गड्डी अनबैलेंस्ड हो गई, है कि नहीं, राइट ना। और एसिमेट्री दिखेगी आपको, डिस्टर्बेंस, इसी तरह से आ जाइए, ठीक है। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, हिकरुन तिकरुन टक्कर फक्कर मारिंग कार्यक्रम करता है, समझ गए। और बैलेंस्ड क्या, मस्त। अब देखो जरा, बैलेंस्ड जो है उसमें सिमेट्री है, उसमें स्टेबिलिटी है, वो मूव नहीं करेगा, या मूव करेगा अभी तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, 0, है ना, ठीक है, राइट ना। और रिलेटिव का ही मामला भैया, ओके। अब देखिए जरा, अनबैलेंस्ड है, किसी एनर्जी लेवल में, किसी एनर्जी लेवल में एनर्जी जो है ना, मतलब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन कैसा, अनबैलेंस, अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक तो अनबैलेंस्ड होगा, क्या नेचर की बात करो जरा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जब उसका साथी भाग जाता है या भगा देता है या मिस हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अनबैलेंस्ड होता है और इधर उधर साथी की तलाश करने लगता है, राइट ना। और तब तक मूव करता है इधर उधर जब तक कि उसका साथी ना मिले, है ना, है ना। और जैसे मिल गया तुम क्या बोलोगे उसको, स्टेबल हो गया, राइट ना। मुलगी को मुलगा, मुलगा को मिल गया, स्टेबल हो गया, नहीं हो गया स्टेबल, राइट ना। तो पेयर बना लिया तो स्टेबल हो गया, ठीक है। तो पेयर जब तक नहीं है तब तक क्या है, इधर से उधर उधर से इधर मूव करते रहेगा, राइट ना। वो जैसे किसी रूप में किसी फॉर्म में मूव करेगा, लेकिन मूव करना पड़ेगा उसको, ठीक है, मूव करना पड़ेगा, उसमें मोशन होगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा, और ऐसे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, नेचर में सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है, ठीक है ना।
लेकिन क्या करते हैं अपन, उसको एसिमेट्रिक कर देते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी दे करके। क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी दे करके एसिमेट्रिक करते हैं। तो पहले तो ये देखा जाए कि कंडीशन क्या क्या है। इंसुलेटर में सारे इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब सबके सब सेट है, सबके सब कैसे सेट है। और सेट है का मतलब क्या हो गया यार, उनके बीच जो बॉन्ड है ना वो भी स्ट्रॉन्ग है, समझ गए। इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने जिसके साथ पेयर बनाया है, या यूं कहिए जिसके साथ कनेक्टेड है, उसके साथ जीने मरने की कसमें खाया है, समझ गए। वुड के मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ये कहता है कि तुम मुझे चाहे जला दो, ठीक है, हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, समझ गए। हम भाग करके ना कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, हम भाग करके अनस्टेबल नहीं होंगे, समझ गए कि नहीं, ठीक है। इसीलिए वुड को यदि तुम चूल्हे पे रख दो या हाई पोटेंशियल अप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, भले वो जल जाए, नष्ट हो जाए, आया समझ में, ठीक है। तो वो जो एनर्जी लेवल, आप देखो जरा, एनर्जी देते हैं अपन, ये 2 नंबर में मैंने सिखाया था, कंडक्शन बैंड और ईवी को कहते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है, क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड। अब यार वो फिजिक्स में क्या होता है, वो बड़े सारे डायग्राम होते हैं, मेरे कोई समझ में नहीं आता ये बोर्ड का, राइट, आज बोर्ड वर्ड सेट कराऊंगा, ठीक है, कल से थोड़ी सिस्टमैटिक कार्यक्रम, ये रिफ्लेक्शन वाला मामला तो खत्म हो गया, देखिए जरा, ठीक है, चलिए ये देख रहा है, ये क्या हो गया, कंडक्शन बैंड, और ये क्या हो गया, वैलेंस बैंड। बैंड मतलब ढेर सारे एनर्जी लेवल्स का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है, ओके। और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली वैकेंट है, ठीक, ये खाली है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। इसके बीच का एनर्जी गैप डेल्टा ई इज इक्वल टू ईसी माइनस ईवी जो है। अब देखिए क्या होता है, ये सब मॉडिफाइड होता गया है, ठीक, कहीं कहीं बुक में 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, हमने आपको क्या सिखाया, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये कितना होता है भैया, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, ओके, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो 3 इलेक्ट्रॉन, किसी इंसुलेटर को उतना एनर्जी अपन देते हैं ना, उससे पहले उसका राम नाम सत्य हो जाता है, ठीक है, वो जल उल के नष्ट हो जाता है, अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, ओके। अब देखो जरा, कंडक्टर की बात कर लेते हैं, ये कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके जी। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं, कहाँ होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने सिखाया था कि कॉपर का आउटर मोस्ट क्या संगो एनर्जी लेवल माने बड़ा हुआ, ठीक है, उसमें कौन था 3D 4s2 और फिर 3D9, राइट ना, ठीक। अब उसके बीच का एनर्जी गैप जो है ना बहुत कम,
एनर्जी गैप क्या है, बहुत कम। इसीलिए 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन खिंच करके 3d10 में चला गया। माने 3d में चला गया तो 9 की जगह 10 हो गया, राइट, 9 की जगह 10 हो गया। अब देखो, अब देखना, 3d का एनर्जी लेवल 4s से ऊपर होना चाहिए, हाँ जी ना, राइट। लेकिन क्या होता है, वो 4s से नीचे हो गया। ठीक, मतलब क्या हुआ कि, और तुम क्या जानते हो, वो एनर्जी लेवल जो पार्शियली फिल्ड होता है, वो एनर्जी लेवल जो पार्शियली फिल्ड होता है या कंप्लीटली वैकेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं उसको, कंडक्शन बैंड बोलते हैं ना, ठीक है। और जो फुल्ली फिल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड। बोलते हैं कि नहीं बोलते, बैलेंस बैंड। अब भैया इकडे तुम्ही सांगा मला 3d एंड 4s, तो 3d कैसा है, पार्शियली फिल्ड है, 9 है उसमें, और 4s मध्ये 2 है कि नहीं है। तो 4s जो है वो क्या हो गया, कंडक्शन बैंड, हो सॉरी 4s बैलेंस बैंड, राइट ना। और 3d क्या हो गया, कंडक्शन बैंड, राइट ना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब 4s से सांगो जरा 3d में इलेक्ट्रॉन खींच करके आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो कंडक्शन बैंड है उसकी एनर्जी कम हो गई यार, तब ना उसमें इलेक्ट्रॉन गया, तब ना गया, राइट ना, ठीक है ना। और बैलेंस बैंड की एनर्जी ज्यादा हो गई, राइट ना। तो क्या होता है कि हम लोग जब बनाएंगे ऐसा, जैसे अपन ने बनाया कि भाई इसमें सब में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ऐसा ऐसा सब भरे हुए बैंड वाले ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे, ये सब भरे हुए वाले, ठीक है। इसमें जितने भी होंगे ना ऐसे ऐसे वाले, वो सब क्या है, भरे हुए, ये सब क्या है, भरे हुए, ठीक है। ओके, तो इसकी एनर्जी जो हुई ई बी, राइट। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, अब कंडक्शन बैंड आया, कंडक्शन बैंड को इससे ऊपर होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, जब उसमें एनर्जी गया 4s में से एक इलेक्ट्रॉन कुठे गेले, 3d10 मध्ये गेले। इसका मतलब ये हुआ कि 3d वाला जो एनर्जी लेवल है वो 4s से नीचे है, वो कहाँ है, 4s से नीचे है, इसी है। और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हो गया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं, ये हिग्रोन से तिग्रोन इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। ये जो बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं, कंडक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पर क्या हो गया, वैलेंस बैंड की एनर्जी कंडक्शन बैंड से ज्यादा होगी, ठीक है। in the other words we can say that valence conduction band is overlapped on valence band, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ बंधुराज, EV इज ग्रेटर देन EC हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन EC हो गया, राइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंडक्टर। अब कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं ये सब आप लोग जानते हो, ये सब आप लोग जानते हो, उतना हम लोग नहीं जाएंगे, और यहाँ अपन को जरूरत भी नहीं, अपन सेमीकंडक्टर की तरफ जा रहे हैं,
अब आइए जरा सेमीकंडक्टर। कौन? सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है ना, रेजिस्टिविटी रो, अब देखना जरा यहाँ पर इसकी जो इंसुलेटर होता है ना, इंसुलेटर, इसकी रेजिस्टिविटी वेरी लार्ज होती है, बहुत ज्यादा, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज। कंडक्टिविटी वेरी लो, ठीक है, वेरी लो। कंडक्टर के लिए क्या होता है, ठीक उल्टा, इसकी कंडक्टिविटी जो होगी ना, कंडक्टिविटी इसका जो रो होगा ना, रो वेरी स्मॉल, माने स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल। और सिग्मा जो होगा ना कंडक्टिविटी, वो लार्ज होता है। कंडक्टिविटी क्या होगा, लार्ज, ठीक है, कंडक्टर की कंडक्टिविटी लार्ज, ठीक है, और रेजिस्टिविटी स्मॉल, तब ना वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इसीलिए ना वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सेमीकंडक्टर का क्या होता है भाई, सेमीकंडक्टर का क्या होता है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिव कंडक्टिविटी, वो इंसुलेटर से ज्यादा और कंडक्टर से कम, दोनों के बीच में होती है, ठीक है, दोनों के बीच में होती है, राइट ना। इसकी रेजिस्टिविटी रो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी से सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी की बात करेंगे ना खटाले जी, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, दिस इज लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। और कंडक्टिविटी की बात करेंगे खटाले जी, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, तो दिस इज ग्रेटर देन कंडक्टर, और सेमीकंडक्टर का उसके बीच में, ठीक है, सबसे कम किसका, इंसुलेटर का, ठीक है, इंसुलेटर का। अब इसका कॉज क्या होता है, अब इसके कारण क्या होते हैं भाई, तो कारण क्या हो गया, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ओके, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। राधा, राधा मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक। अब इसको पहले अपन ने क्लास में पढ़ाया, फिर भी नोट करने का, ये पहले बोला था मैंने, ये चैप्टर ऐसा है कि गिफ्ट आइटम है, ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें टाइम कम लगता है, ठीक है, टाइम कम लगता। दूसरी बात क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ तक आते आते ना सारे सूरमा थक जाते, सिट्टे हो जाते, समझे, और अपन ने क्या किया, इसको पहले पढ़ा है, ठीक। और पढ़ना कहाँ से है ये भी मैंने आपको बताया, आपको सेमीकंडक्टर केवल और केवल एलन के नोट से पढ़ना है, ठीक है, बोर्ड बुक और एलन, एलन के नोटबुक में जितना क्वेश्चन दिया है केवल उतना ही करेंगे, हिकरुन तिकरुन गैर जरूरी टाइम पास मूंगफली सरावाला खाइचे नहीं, ठीक है, एक चैप्टर का टेंशन खत्म, ओके। तो आइए जरा, ठीक है, एट लो टेम्परेचर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, जब
फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो आप समझ सकते हैं कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ओके, कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब एट लो टेम्परेचर ये किसकी तरह बिहेव करेगा प्रणव? इंसुलेटर की तरह। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था टेम्परेचर देंगे। अब सोचो जरा सा, गर्म टेम्परेचर देना है किसी को, टेम्परेचर देना है तो कैसे देना है? टेम्परेचर देना है तो कैसे देना, बता जरा कैसे देना है? यदि मान लो मम्मी ने तेरे को टेम्परेचर दिया, ठीक है, पता करके देख लेना। मम्मी के चाटे में तो उतना वो नहीं रहता है यार, वो आते आते वो स्लो हो जाता है। पापा ने यदि मच के दिया ना, मच, तो टेम्परेचर मिल जाता है। एक मेथड हो गया। और दूसरा मेथड क्या, आप धूप में जाते ना सूरज दादा के उसमें, राइट ना, तो क्या होता है टेम्परेचर मिलता है, क्या हीट एनर्जी मिलती, राइट ना। या फिर मान लीजिए स्टोव है, हीटर है वगैरह वगैरह, तो वहां से आपको टेम्परेचर मिलता है। दूसरा एक और मेथड है टेम्परेचर का, ठीक है, हाई पोटेंशियल अप्लाई करके भी हम टेम्परेचर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने सुना ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नहीं, दो वायर के बीच एक वायर को लिया हमने और उसके दोनों एंड के बीच में एक सेल कनेक्ट कर दिया। अरे बैटरी कनेक्ट कर दे, हैं? यस को तो सेल से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बैटरी इफेक्ट करना डालना पड़ेगा, राइट ना। तो बैटरी कनेक्ट कर दे, ओके, तो क्या होगा, बैटरी क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई करता है कि नहीं, राइट ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है उसकी, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ गया। ओके, तो टेम्परेचर जब देते हैं तो क्या होता है, जरा टेम्परेचर देने के तरीके मैंने आपको बताए, राइट ना। टेम्परेचर का मतलब, देने का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज को चूल्हे पे रख के नहीं टेम्परेचर दे सकते, ऐसे नहीं, पत्थर मार करके, चांटे मार करके, ठीक है, ओके, धक्के मार करके, राइट, चूल्हे पे रख करके, और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, लाइट इंसिडेंट करा करके, ठीक है, लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करा करके भी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अब सुधांशु बोल रहा है लाइट इंसिडेंट करा करके कैसे देंगे, यार एक काम करना, कॉन्वेक्स लेंस लेने का, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लेने का, ठीक है, और पेपर पर उसको फोकस्ड करने का, समझ गए, जैसे तुम फोकस करोगे ना विद इन अ फ्यू सेकेंड वहां पेपर में फोकस पर होल पर 0 हो जाएगा, ठीक है, जल करके जयराम जी की हो जाएगा, उतना जगह आग लग जाएगी उसमें, तो हीट एनर्जी मिलाना रे दादा, ओके, ठीक। तो ये सब चीजें समझने का, अब ऐसे नहीं कि केवल वो हीट में ही हीट एनर्जी देते, ठीक है, जहां भी अपन जिस चैप्टर में भी पढ़ेंगे हीट एनर्जी का मतलब वही होता है, ओके, ठीक है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, सेमी कंडक्टर। अब देखो, तो एट लो टेम्परेचर इस बेचारे की प्रॉपर्टी क्या होती है, लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, 4 नंबर लिख दो, एट हाई टेम्परेचर some electrons and holes, some electrons and holes are arised, ठीक है, some electrons and holes are arised। अब ये प्रोड्यूस्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्रोड्यूस गलत हो जाता है,
अराइज लिखेंगे। क्या होता है? अराइज होता है। ठीक, अब देखो जरा, अब सेमी कंडक्टर लिखने का, सेमी कंडक्टर। अब ये कितने टाइप का होता है राम जी? 2 टाइप का। कितने टाइप का? 2 टाइप का होता है। आज हैप्पी गुड़ी पड़वा है, ठीक है। अंग्रेजों की संस्कृति के साथ में हमारे इंडियन कल्चर को भी इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, ठीक है। और किसी पर्व को मनाने का मतलब ये है कि उस दिन हम अपना कोई अच्छा काम करें, समझ गए, या कोई गंदी आदत छोड़ें, समझ गए। गंदी आदत छोड़ना भी अच्छे काम की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो गुड़ी पड़वा, हैप्पी गुड़ी पड़वा के लिए जरूरी है कि या तो कोई अच्छा काम करे, अच्छा काम करने की कसम खाएं, या फिर कोई बुरा काम छोड़ने की कसम खाएं, ठीक है। आइए अब जरा, तो सेमी कंडक्टर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। प्योर सेमी कंडक्टर, ठीक है, प्योर सेमी कंडक्टर, ओके। और दूसरा क्या होता है? इम्प्योर सेमी कंडक्टर, ठीक है, इम्प्योर सेमी कंडक्टर। अब इस प्योर सेमी कंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, और इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया इम्प्योर को? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, ओके। क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, राइट। अब जरा देखिए राम जी के नाम पर प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब ये हुआ कि अब मैं 4th ग्रुप बोलूंगा तो मानसी चिल्ला के बोलेगी, महक बोलेगी क्या 4th ग्रुप बोले, 14 ग्रुप क्यों नहीं बोले, 14th ग्रुप। चल तुम बोलती है ना, इसीलिए मैं 14th ग्रुप बोल देता हूँ, ठीक है। नंदिनी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो 14th ग्रुप के एलिमेंट जो है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। पूर्व सिंबल सही है ना? ऐसा ही लिखा मैंने, समझ हाँ सर सही है। सही है ना? बीच बीच में बताते जाना वरना नाक तोड़ दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो, आप लोग जानते हैं कि 14th ग्रुप एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, राइट ना? 4 इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन का कोई सैंपल लेते हो आप, ठीक है, तब उसके 4 इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अब कोवैलेंट का मतलब आप लोग जानते हो, इसीलिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, है ना? इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन
ठीक है, ऐसे ऐसे सबके 4 इलेक्ट्रॉन होते। ठीक है अनुराग कावरे जी। हाँ सर। हाँ सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, तो देखो जरा, अब ये इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ क्या कर ली, फ्रेंडशिप कर ली, साझेदारी कर ली। और देखो भाई, नेचर कहता है फ्रेंडशिप किस में होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, बराबर वालों में। ठीक है, ये नेचर कहता है, राइट ना? हाँ, उसमें एजम्पशन होते, उसमें क्या होते, ढेर सारे एजम्पशंस होते, लेकिन लेकिन क्या होता है बराबर वालों में, क्या होता है कि जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आप नेचर में भी देखोगे कि कार्बन जो है ना, या इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, इसमें कार्बन सबसे ज्यादा वो है। ठीक है, वो सबसे हर टाइप में जहां देखो वहीं चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि वो साझेदारी करने में माहिर होता है। ठीक है, राइट ना? और जो साझेदारी करने में माहिर रहेगा, सबके साथ गपियां सपियां कर लेगा, इगरून तिगरून। ठीक है, मान लो किसी से थोड़ी लड़ाई हुई, 2 मिनट के बाद फिर से दोस्ती होगी। ठीक है, राइट ना? ओके, तो उसकी, तो इस ग्रुप की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। राइट, अब जब कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया है तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो कंडक्शन नहीं, है ना? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो कंडक्शन नहीं। राइट, अब क्या क्या होता है, अब क्या होता है कि इसको कोई, अब देखो यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, 0। ठीक है, कंडक्टिविटी कितनी, 0। रेजिस्टिविटी कितनी, वेरी लार्ज। ठीक है, इन्फिनिटी कहना अच्छा नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन क्या बोलेंगे, वेरी लार्ज। ओके, अब देखो मेरे प्यारे, अब इसको तुम्हें क्या किया, तुमने हीट एनर्जी दिले, क्या दिले, हीट एनर्जी दिया। अब यार हीट एनर्जी देने के कई मेथड मैंने बता दिए आपको। ठीक है, हीट एनर्जी देने के कई मेथड बताए। अब जैसे आप कुछ हीट एनर्जी देते हो तो इसके जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ बैंड बैंड और बॉन्ड दोनों में अलग अलग मीनिंग है भाई, समझ गए? बैंड मीन्स बैंड यदि जैसे आए तो याद रखने का, म्यूजिक बैंड, समझ गए? और बॉन्ड मीन्स क्या हो गया, बॉन्ड मीन्स क्या हो गया, एक दूसरे के साथ का फ्रेंडशिप। ठीक है ना, बॉन्ड, राइट ना? अब जैसे न्यू लीगल बॉन्ड है ना, लीगल बॉन्ड्स वगैरह होते हैं ना। ठीक है, सोशल बॉन्ड, राइट ना? तो ये बॉन्ड हो गया, बंधन, राइट ना? तो यहाँ पर एनर्जी देते हो तो ये कुछ बॉन्ड्स ब्रेक कर गए। अब कुछ बॉन्ड यदि ब्रेक कर गए तब क्या होगा यार, तुम्हें सांगा मला, ये सिलिकॉन था, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, और ये एस आई है भाई। ठीक है, वरना अपूर्व बोलेगा क्या सर, एस आई एस आई एस आई एस आई, राइट? अब देख इसमें क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन देखना जरा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसका बॉन्ड ब्रेक कर गया, इसका बॉन्ड क्या हो गया, हटा लीजिए, ब्रेक कर गया। अब जैसे ही ब्रेक कर गया तो ये भी फ्री हो गया और ये भी फ्री हो गया, है ना? ओके, ये भी फ्री, ये भी फ्री। क्यों फ्री? क्योंकि ईच इलेक्ट्रॉन को
ईच इलेक्ट्रॉन को साझीदार चाहिए, है ना, समझ गए। अब देखना जरा वीडियो गेम। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया, क्यों बनाया? ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ने बनाया, सेमीकंडक्टर ने बनाया, ठीक है। सेमी इलेक्ट्रॉन की मम्मी ने बनाया, समझ गए। ध्यान देना जरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में पड़ोसी इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया, समझ गए। अब क्या हो रहा है जरा देखना। अब इसको एनर्जी मिली, एनर्जी दिया तुमने, तो सिलिकॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। सिलिकॉन की एनर्जी किसने लिया? इलेक्ट्रॉन ने लिया, ठीक है। और वो एनर्जी कौन लेगा? बाहर वाला पहले लेगा, जो बाहर में है वो पहले लेगा ना यार, है कि नहीं है? ओके राइट। तो ये 4 जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो लिया, राइट। अब ये क्या हुए? वाइब्रेट करने लगी। तो यदि मान लो एक बॉन्ड एनर्जी के बराबर यदि एनर्जी है दिया तुमने, या उससे ज्यादा एनर्जी दी, तो वो बॉन्ड ब्रेक हो गया। ब्रेक किसने करा? ब्रेक, हाँ एनर्जी तो दिया, और एनर्जी तो एक वो सिंपल वो चीज है ना, कॉमन चीज। हाँ ये बात हुई ना। बॉन्ड बनाया किसने? सिलिकॉन ने। और ब्रेक किसने किया? इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन ने, समझ गए, राइट ना। अब इस इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन ने ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस हो गया, इतनी एनर्जी मिल गई आपको उनका, तो ठीक है, आप अनस्टेबल आए, अपन जा सकते हैं, ठीक है, अपन फ्री है, ओके राइट ना। देखो जरा, अपन स्टेबल हो गए। अब देखो, यदि मान लीजिए आप लोगों में से कोई, अभी आप लोग पढ़ रहे कृपया अपना अपना स्पीकर बंद कीजिए, वरना आपकी गोपनीयता भंग होती है। ठीक है, तो बॉन्ड हो गया ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक हुआ, किसने किया? इलेक्ट्रॉन ने किया। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री, मूव होने के लिए। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो जरा, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होने के लिए, फिर तो मूव काय को करेगा आदमी है, मूव काय को करेगा? अब सोचो जरा सा, है सोचो जरा, मम्मी पापा, एक मम्मी है एक पापा है, उसके एक मुलगा है एक मुलगी है, राइट, ठीक है। मम्मी पापा ने मिल करके उस मुलगा मुलगी को पढ़ाया लिखाया, राइट। देखो जरा, अब क्या हो गया? मुलगा आईआईटीएन बन गया, मुलगी बन गई डॉक्टर। क्या बन गई? डॉक्टर। ओके, मुलगा चल गया अमेरिका, मुलगी चली गई स्विट्जरलैंड, राइट। अब कैसे गई? यदि डॉक्टर नहीं होती, वो अभी 3rd ईयर में पढ़ रही होती, तब वो जाती क्या? कब गई? जब डॉक्टर बन गई। मतलब उसको एनर्जी मिल गया, एनर्जी मिल गया तो उठे गई स्विट्जरलैंड। मतलब क्या हुआ? वो मदर फादर से दूर गई। कब गई? जब उसको एनर्जी मिला, ठीक है, डॉक्टरी वाला एनर्जी मिल गया। अब देखो भैया, स्विट्जरलैंड गेले मुलगी, अब मुलगा को गेले अमेरिका न्यूयॉर्क, आईआईटीएन बन करके, हाँ, गूगल में जॉब करने के लिए, राइट। अब बता तुम्हें, मिल गई एनर्जी, काय के लिए जॉब कर रहा मुलगा और मुलगी, राइट ना? बोलो,
समझो जरा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। मुलगा गया तो मुलगा को क्या चाहिए? मुलगी, दूसरी मुलगी चाहिए कि नहीं चाहिए? और मुलगी गया तो मुलगी को क्या चाहिए? दूसरा मुलगा चाहिए कि नहीं चाहिए? तब वो क्या होता है? नेचुरली स्टैब्लिश होगा। नेचुरली, यस, नेचुरली स्टैब्लिश होगा। ठीक है, वो फ्री होकर के एक अपना फैमिली बनाएगा। राइट, साइंस में भी ऐसे ही होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों ब्रेक किया बॉन्ड को? क्योंकि उसको एनर्जी मिला। अब एनर्जी क्यों गेन कर रहा है? अरे अपनी स्टेटस बनाने के लिए एनर्जी गेन कर रहा है, राइट ना? तो अब क्या हुआ? जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ प्यारे, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये हुआ मम्मी पापा ने समझ लिया कि मुलगा को मुलगी, दूसरी मुलगी और मुलगी को दूसरा मुलगा चाहिए। वो योग्य हो गए अब, ठीक है, वो एबल हो गए, राइट ना? अब देखो, रिक्वायरमेंट जनरेट होना, रिक्वायरमेंट का जनरेट होना, ठीक है, डेफिशिएंसी कहलाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए कौन चाहिए? इलेक्ट्रॉन के लिए डेफिशिएंसी कौन हो गया? होल हो गया, राइट? ओके ना? तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज होल। तो हम बोलेंगे कि ये बॉन्ड जब ब्रेक हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायरमेंट जनरेट हो गया। किस चीज का? किस चीज का? प्रोटॉन का। अब यार यहाँ प्रोटॉन तो मूव करता नहीं, मैंने आपको पहले बताया, तो सिंबॉलिकली उसको क्या देते हैं? होल। क्या बोलते हैं उसको? होल, राइट? तो यहाँ पर इमीडिएटली एक पेयर ऑफ होल जनरेट हो गया। It means if one bond is breaked, one pair of electron and one pair of hole is arise। ठीक है, समझ गए? अब देखो भैया, ये कौन है? प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर में हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन और होल इक्वल अमाउंट में अराइज होते हैं, ठीक है? अब अदिति, अंतरा, अपूर्व, आप लोग ही बताओ। यस सर। कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब स्टार्ट किए थे तो उसमें क्या स्टार्ट किए थे? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ते थे? ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? ओके, अब जो करंट का कैरियर होता है उसका बेसिक कौन होता है? चार्ज का कैरियर यहाँ कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन और होल हो गया, ठीक है? और दोनों की डेंसिटी कैसी होगी? मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इस प्योर कंडक्टर में मस्ट बी सेम, ठीक है? मस्ट बी सेम। Ne is equal to NH is equal to M, right? is equal to M। ओके, चलिए अब देखिए, इसी को हम लोग, इसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा पढ़ देंगे। अभी प्योर सेमीकंडक्टर पढ़ रहे, ठीक है? हटाता हूं अब इसको। अब देखो क्या होता है कि एक सैंपल ले लिया, किसका? प्योर सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। क्या है ये? प्योर सेमीकंडक्टर। कौन? जर्मेनियम है, ठीक? इस जर्मेनियम के दोनों एंड के बीच में
हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, एक सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तेरी मर्जी एक बल्ब लगा दे, बल्ब मीन्स क्या हो गया, रजिस्टर, एक रजिस्टर लगा दे प्यारे, ठीक है। ओके, अब देख भाई क्या होता है, क्या होता है, मस्त चीज है ये, ठीक है। अब देखना जरा, इसको कनेक्ट किया, अपन ने क्या किया, इसको कनेक्ट किया, राइट, ठीक। अब देख, इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई होगा, है ना, वोल्टेज अप्लाई होगा, तो जब तुम इसको कनेक्ट करोगे ना, तो सडन तुमको कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलने वाला, ठीक है। हाँ, यदि हाई वोल्टेज अप्लाई किया तुमने, देखना जरा, ये पोटेंशियल भी, और तुम एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पर चार्ज कितना होता है, सेम, चार्ज कितना होता है, सेम, यहाँ लिख देता हूं, ठीक है। Q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन होल इज इक्वल टू 1.6 इंटू, मतलब इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, SI से, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड में क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब कोई बोल सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, नेचर को, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को नहीं, ठीक है। अब देखिए जरा, अब देखिए जरा राम जी, इनिशियली इसमें कोई चार्ज वार्ज, सॉरी, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई होल नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं है। अब इसको तुम बढ़ाओगे, किसको, इसको, पोटेंशियल को बढ़ाया, पोटेंशियल को बढ़ाया, तो एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू E होता है, Q इंटू अप्लाइड पोटेंशियल भी, ठीक है। Q इंटू अप्लाइड पोटेंशियल, Q इंटू V। अब देखो Q क्या है, E, पोटेंशियल कितना है, V, राइट, ओके। अब ये जो एनर्जी है, यदि बैंड बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा हुआ, ठीक है, यदि बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा हुआ, EB से ज्यादा हुआ, ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे अपन ने ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई किया, तब क्या होगा, इसके अंदर बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, समझ गए, और लार्ज अमाउंट ऑफ, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल, अब यहाँ दो दो बनाता हूँ केवल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल अराइव होगा, ठीक है। होल पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा, नेगेटिव। अब ये टर्मिनल पर देखिए, आप पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, होल किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ, आ समझ में, होल किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ, ओके। यदि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो कंडक्टर लिया आपने, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, कितना, इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिक, अब देखो जरा, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के, हाँ, और पॉजिटिव चार्ज के सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज के, हाँ, सेम डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो होगा वो इधर फ्लो होगा, और होल के कारण जो होल करंट फ्लो होगा ना, वो भी इधर की तरफ फ्लो होगा, ठीक है, वो भी सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा आपका I, वो क्या हो जाएगा, IE प्लस IH, ओके जी, IE प्लस IH, ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रिक सर्किट में आ जाइए,
IE प्लस IH। अब देखो यहाँ पर ए यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन क्या है, एन इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू, हाँ ऐसा लिख रहा हूं, राइट ना, ये या ऐसा लिख देता हूं, एन ई क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और NH क्या हो गया, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये दोनों क्या है यहाँ पर बराबर, Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू N, ठीक, ओके। अब आप लोग जानते हो प्यारे, अब इसको हटा रहा हूं, अब मेरे समझ से ये सब बढ़िया से समझ में आना चाहिए, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू IE प्लस IH, ठीक है, ओके। तो IE इज इक्वल टू क्या हो जाता है, NE इंटू E इंटू A इंटू VE, और इस VE को क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये छोटा भी लिखना है इसको, VE को क्या कहेंगे, हाँ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ वो वेलोसिटी एक्चुअली क्या होता है कि जब डायरेक्शन फिक्स्ड हो, ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर, है ना, डायरेक्शन फिक्स तो स्पीड वेलोसिटी मस्ट बी सेम, राइट। इसी तरह से ये एक नंबर हो गया, ये एक नंबर का इक्वेशन, ये 2 नंबर इक्वेशन, राइट ना। और 3 नंबर अगेन फॉर होल देखिए तो जरा, IH इज इक्वल टू NH चार्ज ऑन होल E इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू VH। अब VH को क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ होल, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ होल, ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ होल, ओके जी, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, राइट। अब जेई वाले शायद यहां तक पढ़ चुके थे, नहीं पढ़े तो उसको नोट कीजिएगा। तो I इज इक्वल टू, डायरेक्ट बोलिए तो जरा, डायरेक्ट बोलिए, E और A दोनों में कॉमन है, तो NE इंटू VE प्लस NH इंटू VH, ठीक है। लेकिन फॉर प्योर सेमीकंडक्टर, और प्योर सेमीकंडक्टर आपने देखा, मैंने आपको सिखाया, NeNH इज इक्वल टू N, दोनों का क्या होता है, सेम, है ना। इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू दिस इज E इंटू A इंटू क्या हो जाएगा, N, है ना, VE plus VH. This is the formula for electric current flow through the pure semiconductor, है ना।
प्योर सेमीकंडक्टर। अब देखो जरा, यहाँ पर Ve और Vh ये दोनों सेम नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। समझ गए प्रणव? ये दोनों सेम नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है और प्रोटॉन का मास, होल का मास बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मोटा आदमी के दो आदमी है, एक बहुत मोटा है, एक बहुत पतला है। ठीक है, राइट ना? बहुत पतला मतलब वो वीक नहीं, राइट ना? और दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, दोनों की एनर्जी सेम है। ठीक, तो मोटा आदमी स्लो दौड़ेगा, पतला आदमी ज्यादा दौड़ेगा, तब ना एनर्जी सेम होगी यार, 1/2 mv²। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन तेजी से दौड़ता है और प्रोटॉन या होल धीरे धीरे। राइट ना? ठीक है, ओके जी। तो इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल आता है, ध्यान दीजिएगा, मजे लीजिएगा। अब हम लोग आज थोड़ा सा 2 मिनट प्योर सेमीकंडक्टर के बाद दूसरा क्या आता है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब भैया इसको नोट करते जाइएगा राम जी के नाम पर, है ना? ठीक है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। हटाऊं अब इसको? तो आज हमने क्या क्या सीखा? प्योर सेमीकंडक्टर की थ्योरी सीखी, इलेक्ट्रिक सर्किट सीखा, है ना? चलिए अब जरा और देखिए, आपको कोई पूछेगा एनर्जी लेवल डायग्राम। कौन सा लेवल डायग्राम? एनर्जी लेवल डायग्राम। तो देखिए जरा, हटा रहा हूं अब इसको, ये सर्किट हटाया मैंने। अब एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, किसका? प्योर सेमीकंडक्टर का। तो सिंपल होता है, क्या सिंपल होता है? इसका वैलेंस बैंड नीचे होता है, ये क्या हो गया? वैलेंस बैंड। और ये कंडक्शन बैंड। अब अदिति बोलेगी कुछ भी, दो डंडा खींच दिया, कहता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन। अरे मेरे मालिक, वो ना उसको उतना नहीं बना सकता। आप देख जरा, वो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में मैं तेरे को समझा देता हूँ, थोड़ा सा 2 सेकंड समझा, मेरे को गाली मत दे, ठीक है? देख, एक हाइड्रोजन एटम लिया, हाइड्रोजन एटम का क्या होता है? फर्स्ट एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, फिफ्थ एनर्जी लेवल, राम राम, सिक्स्थ एनर्जी लेवल। अब इसके ऊपर से 1 से 8 वगैरह वगैरह कैसे बना हुआ दिखती सांगा। ठीक है, अब देख दिया, फर्स्ट ऑर्बिट n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6, dash 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 dash। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। यहाँ n is equal to infinity लिख दिया, राइट ना? ओके, अब जरा देखो प्यारे, क्या क्या होता है यहाँ पर? क्या? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखाई दे रहा है, और उसके बाद माइनस, कोई बोलेगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है श्रेयस, पटा लीजिए।
ऐसे लिखते हैं ना। अब देख प्यारे, अब देख इसको क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। ये सब क्या है, हाइड्रोजन एटम का है ना, एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। ये क्या है, हाँ ग्राउंड स्टेट। अब देख मेरे प्यारे, सोचो जरा सा, मेरे राज दुलारे, तेरे को ना हीलियम का बनाने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। 1 इलेक्ट्रॉन का तुमने इतना बनाया, अब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, अब दोनों इलेक्ट्रॉन को उठे इकड़े, होगा ना, राइट ना। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाँ राइट ना। अब देख, अब सीधे जंप मार कॉपर पे। कहां पे जंप मार, कॉपर में। कॉपर का बना सकते क्या, कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये देख, राम राम, ठीक है, के एल एम वगैरह वगैरह नहीं, 1s के 2 डंडे, ठीक है ना, होगा 2s, फिर 2p, हाय राम जी, फिर 3s, 3p, राइट ना, 4s, 3d, है ओके। अब सोच जरा, तो उन सभी को एक साथ बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो इसीलिए जो अब समझ में आ गया होगा, जो एनर्जी लेवल फुल्ली फिल्ड होता है उसको क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। मतलब बैलेंस एनर्जी लेवल्स के ग्रुप्स को वैलेंस बैंड कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, बैलेंस एनर्जी लेवल्स के ग्रुप्स को वैलेंस बैंड बोलेंगे, ठीक है, राइट ना। चलिए, तो प्योर सेमीकंडक्टर में वैलेंस एनर्जी लेवल्स का मतलब ये हुआ कि इधर तक जो भी एनर्जी लेवल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली बढ़े हुए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है भैया, फुल्ली बढ़ा हुआ है। और कंडक्शन बैंड जो है, जो खाली है, ठीक है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, इसीलिए कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता। लेकिन होता ये है कि प्योर सेमीकंडक्टर में इसके एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप सुधांशु क्या होता है, बहुत कम होता है, नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या यूं कहो लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ गए क्या होता है, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, समझ गए, ठीक है। इसीलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम को 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह एनर्जी दे देते हैं, तो उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। बॉन्ड्स ब्रेक हो गए का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन भाग करके, जंप मार करके कहां, कंडक्शन बैंड में चला गया, ठीक है, कंडक्शन बैंड में चला गया। अरे इसका मतलब जनरल मतलब क्या हुआ, जनरल मतलब क्या हो गया, कंडक्शन बैंड में। अरे इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंस बैंड में ना इलेक्ट्रॉन जो है ना अपना पेयर बनाए हुए हैं, ठीक है, क्या बनाए हुए हैं, हाँ पेयर बनाए हुए, ठीक है। पेयर किसने बनाया, उसकी मम्मी ने, ध्यान रखना जरा ये, हाँ सिलिकॉन जर्मेनियम साझेदारी करते हैं और उसको तोड़ते कौन है, हाँ इलेक्ट्रॉन तोड़ते हैं, राइट, समझ गए। तो तोड़ते कौन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। तो एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिला उसको, एनर्जी मिला ना, माने एनर्जी बढ़ा, गौर फरमाइए जरा, एनर्जी मिला मतलब एनर्जी उसकी बढ़ी, तो वो हायर एनर्जी लेवल मध्ये गेले,
और जैसे उसका 0.7 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी हो गई तो वो बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री हो गया मूव करने के लिए। आया समझ में? ठीक है, अब उसको एनर्जी लेवल के टर्म्स में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? कैसे? ऐसे दिखाएंगे ना, ऐसा ऐसा ये हो गया एनर्जी। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है ऊपर, तो उसकी एनर्जी ज्यादा, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉरी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अबाउट यदि आप एनर्जी देते हो तो वो कहाँ चला जाएगा? इसके इलेक्ट्रॉन मेरे रात द्वारा। और देखो तो अरे क्या मस्त चीज होता है, एक चीज और देख देना, सुपर कंडक्शन कैसे होता है। अब देख जरा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन देखना जरा मस्त, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और वो कुठे गेले? इकडे गेले, इकडे गेले, राइट? कुठे गेले? तिकडे गेले, यहाँ गया। ठीक, अब इसमें क्या हो गया? कंडक्शन बैंड मध्ये का कंडक्शन बैंड में यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन भाग करके वहां गया, यहाँ पर क्या हो गया? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? होल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? ये होल हो गया, राइट? अब देखो जरा वीडियो गेम, अब जैसे ही होल हुआ तो पड़ोसी को चस्का लग गया, ये पड़ोसी यहाँ आया। ठीक है, उस होल को भरने के लिए, राइट? ठीक है, ओके। फिर होल उठे के लिए देख रहा क्या मस्त चीज हो रहा है, सुपर। ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन तिकड़े गेले, यहाँ होल अराइज हुआ। अब इस होल को भरने के लिए ये पड़ोसी यहाँ गया, होल यहाँ अराइज हो गया। अब जैसे ये होल ये पड़ोसी यहाँ आया, ये होल इकड़े गेले, ये पड़ोसी यहाँ आया, ये होल इकड़े आ गए, ये पड़ोसी यहाँ, ये होल यहाँ आया, ये पड़ोसी इधर, ये होल इधर। इस तरह से प्यारे चार्ज का कंडक्शन शुरू हो गया। होल कुठे जायचे? तिकडे, और इलेक्ट्रॉन कुठे जायचे? इकडे। होल किधर जाना? इधर। होल किधर जाना? ऐसे ऐसे जाना ना होल, तो होल किधर जा रहा है? इधर, और इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? इधर, राइट? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और होल अपने सैंपल में मूव करने लगते हैं। ठीक है, अब रिया आप देखो जरा, तेरे से कोई पूछेगा कुछ भी बोलता, मान लो मैंने ऐसे बोला तेरे को और पापा आए बोले कुछ भी बोलता, बेवकूफ है, तेरा मास्टर गधा है, प्रोटॉन मूव करते क्या? राइट? तुम्ही सांगा मला इकडे प्रोटॉन मूव केले का? केले का? नहीं केले। कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके चक्कर में डेफिशिएंसी इधर मूव कर रही, राइट? ठीक है, डेफिशिएंसी मूव कर रही, तो डेफिशिएंसी अराइज हो रहा है। ये इस होल को भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है, तो होल इधर अराइज हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन ये पड़ोसी इसको भरने के लिए इधर आया, ये होल इधर आ गया, राइट ना? तो होल क्या हो रहे? अराइज होते जा रहे, इलेक्ट्रॉन मूव करते जा रहे, राइट ना? तो दूर बैठा हुआ व्यक्ति सोचो जरा, देखेगा तो कैसे देखेगा कि इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा, होल उधर जा रहा, कैसे? उसी तरह से जैसे तुम दीपावली में वो ऐसे ऐसे वाला बल्ब जलाते हो ना, पुप 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 जलाते हैं ना, दूर से देखते तो कैसे लगता है वो मूव कर रहा है ना? अरे वैसे ही होता है यार, समझ गए? तो इस तरह से कंडक्शन अवेलेबल होते हैं। ओके, आ समझ में? प्रणव, राइट? तो आज की मुलाकात बस इतनी। जय हिंद। ठीक है, अब देखिए बायो के मुला मुली जरा सुनिएगा, बायो के मुलगा मुलगी क्या करने का? ऑल डॉक्टर्स शुड ज्वाइन बायो सर आफ्टर सम टाइम्स, ओके, आफ्टर
sometimes and all engineers should join Nand sir at 4 PM today. आज 4 PM पे ज्वाइन कीजिए और कल से क्लास को सिमेट्रिक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, जय